नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज कर्नल मेहर सिंह दहिया जी से, जो शौर्य चक्र विजेता भी है। कर्नल साहब, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं मूलतः गांव सेरी जोखर खौदा के नज़दीक जिला सोनीपत में पड़ता है। वहाँ का एक फार्मर सोल्जर परिवार से आता हूँ। मेरे पूर्वज अच्छे किसान और अच्छे सैनिक रहे हैं और हमारे परिवार में ये पद्धति अभी भी मौजूद है। मेरे फादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहे, मैं आर्मी में एनडीए के थ्रू आया और आज मेरे परिवार में मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। मेरी दो भतीजी हैं, वो भी एक एयरफोर्स में विंग कमांडर है और आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल। हमने ये फार्मर सोल्जर की विरासत हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों की सामाजिक विरासत, जिसको आज मैं संभाले हुए। सर, राष्ट्रपति जी द्वारा आपको शौर्य चक्र विजेता से सम्मानित किया गया था, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं 1984 में लद्दाख स्काउट्स में कंपनी कमांडर के रूप में पोस्टेड था। उस समय पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का सियाचिन के ऊपर विवाद हुआ। इंडियन आर्मी ने समय रहते उसको ऑक्युपाई किया। वहाँ पर जब उस पर 1985 में पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो मैं सियाचिन ग्लेशियर में तकरीबन 19,500 फुट की ऊंचाई पे -60 डिग्री टेम्परेचर में रहते हुए मैंने तिरंगे को हिंदुस्तान के आखिरी इंच और सबसे ऊंची जगह लहराया। मेरी बहादुरी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे माननीय राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सर, आप एनडीए से सिलेक्ट हुए थे। बहुत सारे बच्चों का सपना रहता है एनडीए में जाने के लिए, तो उस यूथ को आप क्या कहना चाहोगे जो एनडीए में जाना चाहते हैं? जो प्रोजेक्ट मैंने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में किया, उसका ऑब्जेक्टिव जो मैंने बनाया वो कैपेबिलिटी एनेबलिंग एंड यूथ एम्पावरमेंट। मतलब पहले उसको यूथ को सक्षम बनाएं और उसको सशक्त करें। जिस किस्म का विकास देश में हो रहा है उसमें जॉब्स की कमी नहीं है और ना ही साधनों की कमी है, लेकिन जो कैपेबिलिटी एनेबलिंग है, जो ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने का है, उसमें बहुत कमजोरी है। हमारे एजुकेशन में का कनेक्शन जॉब मार्केट से नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जॉब मार्केट से अगर नहीं जोड़ा जाए तो एजुकेशन के जो हमारी ज़िंदगी के, युवा की ज़िंदगी के 5-7 साल जो सबसे अहम होते हैं वो बेकार चले जाते हैं और फिर वो गलत रास्ते पर जाकर मायूस होकर इस देश का एक अच्छा जिम्मेवार नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए हमारे जैसे लोगों की जिम्मेवारी है कि बजाय वो हमें बुलाने के, हम उनके पास जाएं, इन्हीं इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि कमज़ोरी कहाँ है और अपने लंबे चौड़े तजुर्बे के आधार पे हम अपने युवा को संभालें। मैंने अपने गांव में जिन परिस्थितियों में 60s की मैं देखा था, जो संसाधन की कमी की वजह से हमारे युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मैं वो अपॉर्चुनिटी उनके डोर स्टेप पे देने के लिए मैंने अपने पूर्वजों के घर को मॉडिफाई किया और उसमें सुविधा उनको अपने डोर स्टेप पे दी। मुझे गर्व है कि मेरे यहाँ से करीब 40 बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, नवोदय और कुरुक्षेत्र गुरुकुल वगैरह में जा चुके हैं। एक आध तो आईआईटी लेवल तक गया है, कुछ एनडीए में गए हैं और ये मैं समझता हूँ एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा मैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड में कॉपरेटिव मेंबर रहा, एक रीजनल कमेटी का,
मैंने हरियाणा गौ सेवा आयोग का भी मैं सदस्य, सरकार ने मुझे बनाया। हरियाणा गौ सेवा संघ में भी एज एन एडवाइज़र आचार्य बलदेव के साथ में मेरे को काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि जींद यूनिवर्सिटी में मेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए वाइस चांसलर साहब ने रिक्वेस्ट किया। गवर्नर ऑफ हरियाणा ने मुझे उस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड का मेंबर तक नियुक्त किया। मेरे जैसे एक सिपाही के लिए ये एक बहुत बड़ी आशीर्वाद कहूँगा, बहुत बड़े गौरव की बात है। लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो हमारा बिहेवियर सामाजिक नहीं होगा, जिम्मेवार कभी नहीं होगा। और एक सांसारिक और संस्कार से संपन्न इंसान ही एक अच्छा नागरिक बनेगा। देश की सेवा वही कर सकता है। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि जो अपने बच्चे को, लड़के लड़कियों, खासकर लड़कियों को, कि लड़कियों के लिए जो एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है। वो शिक्षा से जुड़े हुए अपने फ्यूचर के बारे में, वो खासकर रूरल एनवायरनमेंट में सेफ्टी नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और बच्चियों को उनके रेजिडेंस के नज़दीक से नज़दीक ये इस किस्म की सुविधा हो। मेरा एक बार मैं पुनः कहूँगा कि इससे बड़े धर्म का काम नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है।